हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th एम.एल. अग्रवाल बुक का ICSE का चैप्टर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। चैप्टर 6 क्या है? प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड देयर डिफरेंस इज 16, फाइंड द नंबर्स। तो दो नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 50 हो एंड डिफरेंस इज 16। तो नंबर्स को पहले हम लेट कर लेंगे। लेट टू नंबर्स बी x एंड y, और ये हमने सपोज लेट कर लिया कि x इज ग्रेटर देन y। तो दोनों नंबर्स का सम 50 है, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और उनका डिफरेंस जो है 16 है, तो x को बड़ा माना है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब देखेंगे हमें किसका कोफिशिएंट सेम है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को x और y की वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा ऑन एडिंग। क्यों? क्योंकि y के कोफिशिएंट सेम है, उनके साइन अनलाइक हैं। ऑन एडिंग करने में y कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू 50 और 16 66। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 33। अब ये x की वैल्यू 33 है। हम दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट या सेकंड में से किसी में पुट करा सकते हैं। मैं फर्स्ट में पुट करा रहा हूँ, तो x के प्लेस पर क्या रख देंगे? 33 प्लस वाई इक्वल्स टू 50। तो y की वैल्यू आ गई 50 माइनस 33, तो y इज़ 70। ये तुम्हारी x और y की वैल्यूज़ आ गई। दैट मीन्स टू नंबर्स जो हमने लेट किए थे वो क्या आएगा? टू नंबर्स आर 33 एंड 70। ओके, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, वो भी सेम है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2 एंड देयर डिफरेंस इज 20। दो नंबर्स का सम हमारा 2 है, तो लेट करेंगे नंबर्स को। लेट टू नंबर्स बी x एंड y। दोनों का सम क्या गिवन है क्वेश्चन में? 2। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। देयर डिफरेंस इज 20। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। सेम कंडीशन है, y के कोफिशिएंट सेम है और साइन अनलाइक हैं। तो ऑन एडिंग करेंगे। ओके, y कैंसिल आउट, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 22। x की वैल्यू आ गई 11। अब x की वैल्यू 11 किसी भी इक्वेशन में पुट करा दो, फर्स्ट में कराओ या सेकेंड में इक्वेशन में पुट कराओ। फर्स्ट में पुट करा लेते हैं। 11 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू 11 इधर जाएगा, 2 माइनस 11, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -9। तो आपके टू नंबर्स आर 11 एंड -9। तो ये आपका आंसर हो गया सेकेंड क्वेश्चन का। ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 43। If the larger is doubled and the smaller is tripled, the difference is 36. Find the two numbers. तो फिर वही चीज़, दो नंबर्स हमें लेट करने पड़ेंगे। पहले लेट टू नंबर्स बी x एंड y। तो लार्जर को वही x को y से लार्जर लेट कर लिया। दोनों का सम 43 है। द x प्लस वाई इक्वल्स टू 43। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन से। सेकेंड कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, इफ़ लार्जर इज डबल्ड। तो लार्जर जिसको माना है उसको हमने डबल्ड कर दिया। एंड द स्मॉलर इज ट्रिपल्ड, स्मॉलर को ट्रिपल्ड कर दिया। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इज 36। इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर हमें कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। अभी आपकी मर्जी है, x के कोफिशिएंट सेम करो। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, यहाँ x का 2, यहाँ y का 1, यहाँ y का कोफिशिएंट 3। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने 3 से इंटू करा दी, जिससे y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगी?
3 की x से हुई 3x, 3 की y से कराई प्लस का 3y, 3 की 43 में भी कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 4 12। ओके, अब क्या देखेंगे, y के कोफिशिएंट तो सेम होगा, साइन अनलाइक है, तो क्या करेंगे, ऑन एडिंग करने को 3y से 3y कैंसिल आउट, 3x और 2x 5x इक्वल्स टू 9 और 6 15 165। तो x की वैल्यू आ गई 165 अपॉन 5 से कैंसिल आउट हो गया, 5 3 ज़ा 15, 1 बचा, 5 3 ज़ा 15, x की वैल्यू आ गई आपकी 33। अब x की वैल्यू 33 किसी भी इक्वेशन में पुट कराओ, फर्स्ट में पुट करा लेते हैं मोस्टली, तो 33 प्लस y इक्वल्स टू 43, यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपकी 43 माइनस 33, तो y इक्वल्स टू आ गया आपका आंसर 10। तो आपके दो नंबर्स हो गए 33 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखिए क्या है फोर्थ क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 5 kg sugar and 7 kg rice is 153 and the cost of 7 kg sugar and 5 kg rice is 147. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर एंड 10 kg राइस। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें 5 kg 7 kg अलग अलग क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ दे रखी हैं, प्राइस दे रखे हैं। पहले हम 1 kg शुगर एंड 1 kg राइस की कॉस्ट लेट कर लेंगे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस भी ₹Y। तो हमने 1 kg दोनों की 1 kg क्वांटिटीज़ की या पर kg की हमने कॉस्ट लेट कर ली ₹X एंड ₹Y। तो पहली इक्वेशन बनाएंगे हम पढ़कर क्वेश्चन कि 5 किलो शुगर 5 kg राइस, दैट मीन्स 5x हो गई, 5 kg होगी, 1 किलो की कॉस्ट कितनी है, ₹X, तो 5 किलो की कितनी हो गई, ₹5 प्लस 7 kg राइस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7y, क्योंकि 1 kg की कितनी है, ₹Y, तो 7y इक्वल्स टू 153। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड कंडीशन पढ़ो, क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 7 kg शुगर, तब की और 7x हो जाएगी, प्लस 5 kg राइस, ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 147। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का एक मेथड तो ये है कि किसी एक के कोफिशिएंट सेम करने, जैसे आपको y के कोफिशिएंट सेम करने, तो जैसे y का कोफिशिएंट 5 यहाँ है, 7 यहाँ, तो ऊपर 5 से इंटू करा दो, नीचे 7 से इंटू करा दो, ऐसे भी कर सकते हैं। बट इस टाइप की इक्वेशन जब आपके सामने आए जिसमें ऐसे क्रॉस में कोफिशिएंट सेम हो, जैसे यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 7 यहाँ 7, तो इसको थोड़ा सा इक्वेशन को ईजी करने का एक मेथड होता है कि एक बार इक्वेशंस को दोनों को ऐड कर लो और एक बार दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर लो। तो पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एक बार ऐड करो, कितना हो गया, 5 + 7 12x, और ये 7 + 5 12y, और इधर ऐड कर दो 7 और 3 10, ये आपका 300। ओके, इधर से 12 कॉमन ले लो, x + y = 300, तो x + y = 300 अपॉन 12। 3 से कट करो, 3 4 = 12, और ये 100 टाइम्स कट जाएगा, 4 से ही 25 टाइम्स, तो x + y = आ गया 25। ये आपकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गई थर्ड। फिर क्या कहा था मैंने, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्ट करने का एक रूल होता है कि जब हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, नीचे वाली इक्वेशन के सेकंड वाली इक्वेशन को जिसको सब्ट्रैक्ट करो उसके साइन चेंज कर लेते हैं। तो 5x माइनस 7x कितना हो गया, माइनस का 2x, 7y माइनस का 5y कितना हो गया, प्लस का 2y इक्वल्स टू 153 में से 147 माइनस किए कितना आ गया 6। पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दो, -2 है या कॉमन लेके डिवाइड कर लो, तो इसे डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3। ये आपकी इक्वेशन 4 हो गई। अब ये आपकी सिंप्लीफाइड इक्वेशंस आ गई जिसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब थर्ड को इसके नीचे ला कर लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 इक्वेशन थर्ड इसके नीचे ला कर लिख लो। ऑन एडिंग y कैंसिल आउट हो गया, x प्लस x 2x और ये माइनस का 3 प्लस का 25 तो प्लस का 22, तो x की वैल्यू तो आ गई 11। अब x की वैल्यू 11 यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, थर्ड में रख लो या फोर्थ में रख लो, तो यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ रखते हैं 11, तो 11 माइनस वाई इक्वल्स टू -3, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3 माइनस 11, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -14, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू आ गई 40। बट हमसे इसमें इस क्वेश्चन में 1 kg शुगर और 1 kg राइस की कॉस्ट नहीं पूछी थी, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर एंड 10 kg राइस। तो हमें कॉस्ट किसकी निकालनी है, 6 kg शुगर एंड 10 kg राइस, मतलब 6x प्लस 10y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकाली 11 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू 40, तो हो जाएगा 66 प्लस 140, तो ये आपका आ गया 206 रुपीज़। ये आपकी कॉस्ट आ गई 6 kg शुगर एंड 10 kg राइस की वैल्यू। ओके, now come to question number 5. Question number 5 है, the class 9th students of a certain public school wanted to give a farewell party to the outgoing students of class 10th। 9th क्लास के बच्चे 10th क्लास के बच्चों को फेयरवेल पार्टी देना चाहते हैं। दे डिसाइडेड टू परचेज 2 kinds ऑफ स्वीट्स, मतलब 2 तरीके की स्वीट्स मिठाइयाँ खरीद रहे हैं वो। वन कॉस्टिंग, आप इसमें पर केजी की कॉस्ट दे देगी 70 रुपीज़ पर केजी एंड अदर कॉस्टिंग 84 रुपीज़ पर केजी, मतलब एक जो मिठाई है वो 70 रुपये किलो है और दूसरी जो है वो 84 रुपये किलो है। दे एस्टिमेटेड दैट 36 kg ऑफ स्वीट्स वर नीडेड। उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि हमें 36 kg स्वीट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इफ़ द टोटल मनी स्पेंट ऑन द स्वीट्स वर ₹2800, तो फाइंड हाउ मैनी स्वीट्स ऑफ ईच काइंड दे परचेज। तो दोनों तरीके की कितनी कितनी स्वीट्स वो परचेज करेंगे ये फाइंड आउट करना। तो हम यही लेट कर लेंगे कि लेट फर्स्ट काइंड स्वीट्स बी x kg, की पहली तरीके की जो स्वीट्स खरीदी उन्होंने x kg खरीदी, एंड सेकेंड काइंड स्वीट्स बी y kg, कि दूसरी तरीके की जो स्वीट्स वो खरीद रहे हैं वो y kg खरीद रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ ये दे रखी थी, एक पहली क्वेश्चन तो देखिए इससे बनाएंगे कि उन्होंने कहा है कि दे एस्टिमेटेड दैट 36 kg ऑफ स्वीट्स वर नीडेड, कि टोटल जो है 36 kg स्वीट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोनों स्वीट्स मिलाकर कितनी होनी चाहिए, मतलब x प्लस वाई, x kg स्वीट्स प्लस y kg स्वीट्स ऑफ सेकेंड काइंड शुड बी इक्वल टू 36 kg। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। अब जरा कॉस्टिंग वाले पर आते हैं।
तो अगर हमारे पास टोटल पैसा जो है वो खर्च करने के लिए उन बच्चों के पास 2800 रुपीज़ है, तो पहली मिठाई कितने रुपए किलो है? 70 रुपये किलो। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी, मतलब पहली कॉस्टिंग हो जाएगी 70x, मतलब 70 रुपीज़ पर केजी, और x केजी खरीदी तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 70x। और दूसरी कितने रुपए किलो है? 84 रुपीज़ पर केजी, तो 84 इंटू y, ये हो गई दूसरे की कॉस्टिंग। ये दोनों कॉस्ट मिलाकर कितनी बैठनी चाहिए? 2800। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का कई मेथड है, या तो एलिमिनेशन मेथड से करो, ये वाला क्वेश्चन वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजी रहेगा कि यहाँ से फर्स्ट से x या y की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करा दो, या फिर ऐसे भी करा सकते हो कि 70 से इंटू करा दो फर्स्ट इक्वेशन में। किससे? 70 से करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 70x। 70 की इक्वेशन x में, 70 की मल्टीप्लाई x में कराएंगे, 70 की y में, और फिर 70 की 36 में। तो 70x प्लस 70y इक्वल्स टू 7 की इसमें भी कराओ, 0 लगा लो, 7 6 42, 7 3 21 और 4 25। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ये चेंज करके हमने लिख दिया ना। अब देखो किसके कोफिशिएंट हमने सेम करें, x के सेम किए हैं, 70 70, उनके साइन भी सेम। जब साइन सेम होते हैं ना तो लिखते हैं हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिखते हैं? ऑन सब्ट्रैक्टिंग। और फिर उससे क्या होता है? ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखने पे हमें नीचे वाली इक्वेशन जो होती है उसके साइन चेंज करने हैं। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट। 84 में से 70 गया, कितना बच गया? 40y इक्वल्स टू, इधर माइनस करो 0, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, y की वैल्यू आ गई 280/40। 14 2 ज़ा 28। डेट मीन्स y दूसरे तरीके की जो मिठाई है वो 20 किलो खरीदेंगे हम। अब y की वैल्यू 20 फर्स्ट में ही रख दो, तो x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 36। तो x की वैल्यू आ गई 36 माइनस 20, दैट मीन्स 16 kg। तो पहली तरीके की जो मिठाई है वो 16 किलो खरीदनी है, और दूसरी तरीके की जो खरीदेंगे वो 20 kg, 20 किलो मिठाई खरीदेंगे। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर 16 इज सब्ट्रैक्टेड, द रिजल्ट इज द हाफ ऑफ द अदर नंबर। तो इसमें दो नंबर की बात हो रही है, तो पहले हम दो नंबर लेट करेंगे। लेट टू नंबर्स बी x एंड y। दो नंबर्स हमने लेट कर लिए कि वो x एंड y हैं। ओके, इफ़ फ्रॉम द ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स, तो ग्रेटर हमने इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, y से बड़ा है, तो ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, तो ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, इसके ट्वाइस कर दिया, ग्रेटर नंबर का ट्वाइस। 16 इज सब्ट्रैक्टेड, इसमें से 16 अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो 16 इज सब्ट्रैक्टेड, द रिज़ल्ट इज़, जो रिज़ल्ट आ रहा है मतलब इक्वल्स टू के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है इज़ हाफ द अदर नंबर, जो अदर नंबर है उसका हाफ आ रहा है, मतलब y/2। इक्वेशन में से फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन में 2 से इंटू करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 16 2 ज़ा 32। यहाँ 2 से कराएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, दैट मीन्स y। तो इक्वेशन हो गई 4x माइनस y उठा के दे लिया माइनस का, माइनस का 32 यहाँ भेज दिया। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। तो पहली कंडीशन से हमने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। आगे बढ़ते हैं, एक और कंडीशन की भी। अब देखो क्या कह रहे हैं, इफ़ फ्रॉम द हाफ द ग्रेटर नंबर 1 इज सब्ट्रैक्टेड, हाफ द ग्रेटर नंबर x/2, ये हाफ ऑफ द ग्रेटर नंबर, वो कह रहे हैं इसमें से 1 इज सब्ट्रैक्टेड, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, द रिज़ल्ट इज़ स्टिल हाफ द नंबर। अब भी रिज़ल्ट जो आ रहा है वो इस दूसरे नंबर का हाफ ही आ रहा है। फिर फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन में 2 से इंटू करा देंगे। यहाँ 2 से कराई तो ये हो गया x, यहाँ 2 से करवाई तो ये 2 हो गया, यहाँ 2 से करवाई तो 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट मीन्स y इज़ लेफ्ट। तो x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 2। दिस इज़ योर
सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख के सॉल्व कर लो। 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 32 फर्स्ट इक्वेशन। y के कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या हो जाएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो नीचे वाले के साइन चेंज होंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस, y कैंसिल आउट, ये बचा 1x माइनस 4x, तो माइनस का 3x बचा होगी, प्लस का 1x माइनस का 4x, तो माइनस की डिजिट बचेगी, प्लस का 2 माइनस का 32 कितना हो गया माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू आ गया आपका 10। वो किसी भी इक्वेशन पुट करा दो, सेकंड में कर देते हैं, तो x की जगह 10 रख दो इस वाली इक्वेशन में, तो 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 10, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वाई की वैल्यू आ गई 8। इन क्वेश्चंस में अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, जैसे क्या कह रहा है उन्होंने, क्वेश्चन पहली कंडीशन पढ़ो, क्वेश्चन में कहती है, वो कह रहे हैं फ्रॉम द ट्वाइस ऑफ द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर के ट्वाइस में से अगर 16 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो दूसरे अदर नंबर का हाफ आता है। तो करके देख लो ज़रा, ग्रेटर नंबर कौन सा है 10, 10 के ट्वाइस कितना हो गया 20, 20 में से 16 माइनस किया तो कितना बच गया 4, तो वो दूसरे वाले नंबर का हाफ नहीं है, 8 का हाफ कितना होगा 4। तो इस तरीके से अपना आंसर भी चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट है या नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 38 कॉइन्स इन ए कलेक्शन ऑफ 20 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स। तो हमारे पास जो कलेक्शन है देखिए 38 कॉइन्स हैं इन ए कलेक्शन ऑफ 20 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कलेक्शन इज रुपीज़ 8.50, हाउ मेनी ऑफ ईच आर देयर, मतलब हर तरीके के कॉइन्स, मतलब हमारे 20 पैसे के कुछ कॉइन्स हैं और 25 पैसे के कुछ कॉइन्स हैं, तो हम लेट कर लेंगे कि भाई 20 पैसे के इतने कॉइन्स हैं हमारे पास और 25 पैसे के इतने कॉइन्स हैं, तो लेट 25 पैसे कॉइन्स बी x एंड 20 पैसे, पहले 20 पैसे लिखा, 20 पैसे को पहले लेट करो, 25 पैसे कॉइन्स बी y, ये लाइट कर लिया। अब उन्होंने क्या कहा था, वो सबसे पहला उन्होंने लिखा देयर आर 38 कॉइन्स, कितने कॉइन्स हैं 38 कॉइन्स, मतलब दोनों कॉइन्स मिला के 38 होने चाहिए, मतलब x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 38। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब आगे पढ़ो। अब वो कह रहे हैं 20, एक तो है 20 पैसे कॉइन्स और एक है 25 पैसे कॉइन्स। तो अगर मैं 20 पैसे के कॉइन्स x मान रहा हूँ तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई, इनकी वैल्यू हो गई 20x, मतलब 20 पैसे के x कॉइन्स हैं तो कितनी हो गई इसकी वैल्यू जो हो गई वो 20 इंटू x हो गई। जैसे मैं तुमसे कहूँ 2 रुपये के 10 कॉइन्स हैं तो कितनी हो गई वैल्यू, तो 2 इंटू 10 दैट मीन्स 20 रुपये हो गई। 2 रुपये के अगर 10 कॉइन है मेरे पास कितनी हो जाएगी, ऐसी 20 पैसे के अगर x कॉइन्स हैं तो 20x हो गई वैल्यू। ऐसी 25 पैसे के कितने y कॉइन्स हैं तो उनकी वैल्यू कितनी हो गई 25 इंटू वाई, इतने पैसे हो गई। और ये जो तुम्हारी वैल्यू निकाली है आपने ये पैसे में निकाली है, तो आपके क्वेश्चन में जो दे रखा है वो रुपीज़ में दे रखा है 8.50, तो 8 रुपये 50 पैसे में कितने पैसे हो गए, तो वो होगा 850, 850 पैसे। तो इसलिए अगर क्वेश्चन पैसे में चला रहा हो तो यहाँ भी उसे पैसे में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये जो वैल्यू आई ये भी आपकी पैसे में आई है। अब फिर वही चीज़ फर्स्ट इक्वेशन में 20 से इंटू बोला जिससे x का कोफिशिएंट सेम हो जाए, तो 20x प्लस 20y इक्वल्स टू 0 एज इट इज़, 2 8 + 16, 2 3 + 6 = 7, 760। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन चेंज हो करा भाई। x के कोफिशिएंट सेम है तो क्या लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, माइनस 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 20x कैंसिल आउट, 25y में से 20y गया तो कितना बच गया 5y, इधर 0 15 हो गया
कितना बच गया 9, और ये 8 में से वो 7 रह गया, 7 में से 7 गया 0। y इज इक्वल्स टू 90/5, 5 से कैंसिल आउट करो, 5 वन ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो y की वैल्यू आ गई 18। अब इसे इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो x + 18 इज इक्वल्स टू 38, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 38 - 18, मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी 20। दैट मीन्स 20 पैसे के हमारे पास 20 कॉइन्स हैं और 25 पैसे के हमारे पास हैं 18 कॉइन्स, तो उससे टोटल वैल्यू आपकी बैठ जाएगी 8.5 रुपये, 8 रुपीज़ 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें बस इसमें नोट्स में आ गया कॉइन्स की जगह क्वेश्चन। अ मैन हैज़ सर्टेन नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹20 एंड ₹5। कुछ नोट हैं एक आदमी के पास, कुछ 20 रुपये के नोट हैं और कुछ 5 रुपये के नोट हैं, और उनकी अमाउंट जो बैठ रही है टोटल 380 रुपीज़ बैठ रही है। अब वो क्या कह रहे हैं, इफ़ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड इज़ इंटरचेंज्ड, मतलब जो नोट्स हैं उन्हें आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है, तो अमाउंट जो है वो 60 रुपये कम हो जाती है पहले से। तो फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, तो ईच डिनोमिनेशन के नोट्स बताने, तो पहले उन्हें लेट कर लेते हैं कि लेट ₹20 नोट्स बी x एंड ₹5 बी y, मतलब 20 रुपये के नोट हमारे पास x हैं, 5 रुपये के जो नोट हैं वो y हैं। दोनों मिलाकर कितने, अच्छा दोनों मिलाकर नहीं दे रखे, इसमें अमाउंट दे रखी है इसकी, तो अमाउंट निकालने के क्या करोगे, उनकी वैल्यू निकाल लोगे कि 20x + 5y, ये वैल्यू कितनी है इनकी 380 रुपीज़ है। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन कि x 20 रुपये के x नोट हैं और 5 रुपये के y नोट हैं, दोनों की वैल्यू कितनी है 380 रुपीज़ है। ओके, अब उन्होंने क्या कहा, आगे कंडीशन दिया दूसरी वाली, ध्यान से पढ़ो। इफ़ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड इज़ इंटरचेंज, मतलब हर तरीके के जो नोट्स हैं उन्हें इंटरचेंज कर दिया, या तो x और y को आपस में इंटरचेंज कर दो या 20 और 5 को आपस में इंटरचेंज कर लो, एक ही बात है। तो मैं 5 को इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 5x इंटरचेंज कर दिया, 20 इधर आ जाएगा 20y। तो इससे क्या हो रहा है, दे अमाउंट टू ₹60 लेस एज बिफोर, मतलब 60 रुपये पहले से कम हो जाते हैं। तो पहले कितने थे 380 रुपीज़, इसमें से 60 रुपीज़ कम कर दो, कितना हो जाएगा 320। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब देखो यहाँ पर फिर वही कंडीशन बन गई कि अगर क्रॉस देखें तो ये 20 20 5 5। इसके लिए मैं एक मेथड बताया था कि एक बार इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे और एक बार सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कितना हो गया 25x + 25y इज इक्वल्स टू 0, 700। तो ये x + y, 25 कॉमन ले लिया, दैट मीन्स 700। x + y इज इक्वल्स टू 700/25, 5 5 = 25, 5 1 = 5, 5 4 = 20, 0, 5 5 2 = 10, 5 8 = 40। तो x + y इज इक्वल्स टू 28। दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन। और एक बार क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, सेकंड को फर्स्ट में से करना है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। 20 में से 5x गया, प्लस का 20x माइनस का 5x, कितना बच गया 15x, प्लस का 5y माइनस का 20y, प्लस का 5y माइनस का 20y, तो कितना बचेगा माइनस के 15y। और 380 में से 20 माइनस किया तो कितना बच गया 60, 15 कॉमन ले लिया, x - y इज इक्वल्स टू 60। तो x - y 15 नीचे जाके डिवाइड करेगा, 15 4 = 60। दिस इज़ योर फोर्थ इक्वेशन। अभी तुम्हारी सिंप्लीफाइड इक्वेशंस आ गई, थर्ड और फोर्थ को ऊपर नीचे लिख के सॉल्व कर, x + y इज इक्वल्स टू 28। दिस इज़ योर
थर्ड इक्वेशन क्या करेंगे, ऑन एडिंग y कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल्स टू 32, x की वैल्यू आ गई 16। ये आ गया क्वेश्चन, इधर ही कर दे रहा हूँ। x की वैल्यू 16 अब कहीं भी रख लो, जैसे यहाँ रख ली, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28 में 16 प्लस वाई इक्वल्स टू 28, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 28 माइनस 16, y इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब 16 तो होगा हमारे पास 20 रुपये के नोट, 16 20 रुपये के नोट है। तो देख लो, आंसर चेक करना हो तो ऐसे कर लो, देखो 20 रुपये के नोट कितने हैं, 16, तो 16 2 ज़ा 32, 320 रुपीज़ तो ये होगा। और 5 रुपये के नोट हैं, वाई मतलब 12, 12 आया वाई, तो 12 5 ज़ा 60, 60 रुपये ये होगा, 320 ये होगा, 60 रुपीज़ ये होगा टोटल मिला के कितने 380 रुपये तो थे पहले फर्स्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसका तो हमारा क्वेश्चन हमने सही किया। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। 9th वाला क्वेश्चन हमारे फ्रैक्शन वाले स्टार्ट होगा यहाँ से। 9th क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2/3 इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 8 फ्रॉम द सेकेंड। पहले में से 2 सब्ट्रैक्ट किया जाए और दूसरे में से 8 सब्ट्रैक्ट किया जाए, द रेशियो बिकम्स रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशियो। जो रेशियो है वो ओरिजिनल रेशियो का रेसिप्रोकल हो जाता है। पहले तो 2 नंबर्स लेट कर लो, लेट 2 नंबर्स बी x एंड y, उनका रेशियो कितना दे रखा है, मतलब x/y की वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में 2/3, पहली कंडीशन। तो इससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 3x इज इक्वल्स टू 2y, तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या कह रहे हैं, ज़रा फिर पढ़ो क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए। इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, पहले में से तो 2 सब्ट्रैक्ट करना है, एंड 8 फ्रॉम द सेकंड, और दूसरे में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो y माइनस। तो इनका जो रेशियो है, इसमें ऊपर नीचे क्यों लिखा, क्योंकि रेशियो में रिलेशन दे रखा है। द रेशियो बिकम्स रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशियो। जो ओरिजिनल रेशियो कितना था 2/3, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2/3 का हो जाएगा 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 की इंटू होगी इधर इसमें x माइनस 2 में, 3 की इंटू होगी इसमें y माइनस 8 में, तो 2x माइनस 2 2 ज़ा 4 और 3y माइनस 3 8 ज़ा 24। तो ये होगी इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 4, तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 4, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इसमें वेरिएबल सेम है नहीं, इसमें x का कोफिशिएंट 3, इसमें x का कोफिशिएंट 2, इसमें y का कोफिशिएंट 2, इसमें y का कोफिशिएंट 3। तो किसी एक के वेरिएबल सेम करो, चाहे x के करो चाहे y के। अगर x के सेम करने देखो, यहाँ पर x के साथ 2 है, यहाँ पर x के साथ 3 है, इसके 2 की इसमें करा दो, इसके 3 की इसमें करा दो, तो यहाँ हो जाएगी इक्वेशन में 2 से 2 और यहाँ हो जाएगी 3, जिससे x के कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो इसमें 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6x माइनस 2 2 ज़ा 4y, ये इक्वेशन फर्स्ट चेंज हो गई। इसमें 3 से 3 2 ज़ा 6x, 3 3 ज़ा 9y, 3 4 ज़ा माइनस के 12। ओके, अब x के कोफिशिएंट सेम है तो साइन चेंज करो, क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख के इसके साइन चेंज करो, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, माइनस का 12 था, प्लस का 12 हो जाएगा, ये कैंसिल, माइनस के 4y प्लस के 9y कितना हो गया 5y, और ये प्लस का 12 आ गया आपका। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12/5, फ्रैक्शन में आ गई y की वैल्यू। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, एक बार चेक कर लेते हैं ज़रा। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज 2/3, दोनों नंबर्स का रेशियो 2/3, 3x इज इक्वल्स टू 2y, 3x माइनस 2y। If 2 is subtracted from the first, 2 is subtracted from the first and 8 from the second, 8 from the second,
द रेशो बिकम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशो। ओरिजिनल रेशो का 2/3 का 3/2, ठीक है। 2 से इधर कराइए, 2 2 ज़ा 4, 2x, 2 2 ज़ा 4, 3 से कराइए 3y, 3 8 ज़ा 24, प्लस का, अच्छा यहाँ पे गलती हुई, देखिए माइनस का 24 है, प्लस का 4 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 20 आएगा ये। ओके, तो इसकी हमने इंटू कहाँ पर कराई थी, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, तो ये आएगा 60, माइनस का 60, तो ये हो जाएगा प्लस का 60। तो ये y की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आ गई 60/5, तो ये आ गया आपकी 12। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 12। तो इसके बाद इधर देखिए क्वेश्चन यहाँ कर दे रहा हूँ, y की वैल्यू 12, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो 3x - 2 × 12 = 0। 3x, 12 2 ज़ा 24, माइनस का इधर होता, उधर जाकर प्लस का 24, तो x की वैल्यू आ गई 3 8 ज़ा 24, x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 12 आ गई। देख लो इसका रेशो 2:3 है नहीं, अगर 8/12 में लिखता हूँ ऐसे करके, देखो 8/12 करता हूँ तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2:3 आ गया। तो इसका मतलब रेशो क्या आना चाहिए था, 2:3, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ 1 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/5, इफ़ 1 इज़ टेकन फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/7। तो ये भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड करने पड़ेंगे। तो लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, की न्यूमरेटर x है एंड डिनोमिनेटर y है। तो फ्रैक्शन क्या बन गई, फ्रैक्शन हो गई हमारी x/y, दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या कहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या पढ़ते हैं जरा। तो फर्स्ट कंडीशन गिवन है, इफ़ 1 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड किया जाता है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, इट बिकम्स 1/5, ये 1/5 हो जाती है। तो पहली इक्वेशन हमारी इससे मिलेगी, करो द क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की x + 1 में बनाएंगे, तो 5x + 5 = y, इक्वेशन हो गई 5x - y, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ो, इफ़ 1 इज़ टेकन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में से 1 ले लिया जाए, दैट मीन्स माइनस करा जाए, तो x/y - 1 इक्वल्स टू, तो इट बिकम्स 1/7, इक्वेशन फ्रैक्शन हो जाती है आपकी 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 7x, और ये 1 की इसमें होगी, ऐसे क्रॉस कराएंगे, 1 की इसमें होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y माइनस में, तो ये होगी 7x - y = -1, दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। y के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो किसी से मल्टीप्लाई या करने की ज़रूरत नहीं है, तो 5x - y = -5, दिस इज़ योर इक्वेशन फर्स्ट। y के एक साइन सेम है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट, 7x में से 5x गया 2x, माइनस का 1 प्लस का 5, तो 4 बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2, और वो आप किसी भी इक्वेशन पुट करा दो, जैसे फर्स्ट में पुट करा दें तो 5 × इसमें पुट करा रहा हूँ मैं, 5 × 2 - y = -5, माइनस y = -5, 5 2 ज़ा 10, इधर आके माइनस का 10 हो गया, यहाँ से माइनस y = हो गया माइनस के 15, y की वैल्यू आ गई 15। तो फ्रैक्शन हो गई आपकी, फ्रैक्शन क्या आ गई आपकी, x/y, मतलब 2/15। आंसर चेक करना हो तो कंडीशन लगा कर देख लो। तो कह रहे हैं अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाता है, पहली कंडीशन क्या थी, देखो, इफ़ 1 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर इट बिकम्स 1/5, करके देख लो ज़रा। न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, 2 में 1 ऐड किया 3/15, मतलब 1/5 ही आ गया, 3 से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, इसका मतलब 1/5 आ गया। अब तो कह रहा है 1 इज़ टेकन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 निकाल लिया जाए, तो 15 में से 1 निकाल लिया,
14 रह गया, 2/14 दैट मीन्स 1/7, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन में अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज हम 10 तक ही रखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन बना कर दूँगा। ओके।